यहां ध्यान से सुनो क्या रिस्पॉन्स आया सीबीएसई ऑफिशियल की तरफ से। हे एवरीवन वेलकम बैक। तो भाई बोर्ड एग्जाम के कॉपी चेकिंग को लेकर के धमाकेदार अपडेट है, ऑफिशियल अपडेट है। सुनोगे खुशी से उछल पड़ोगे, इसकी गारंटी मेरी है। यार देखो, मुझे पता है कि अभी क्लास 10 वाले बच्चे तो पूरा रिलैक्स हो चुके हैं क्योंकि उनके पेपर्स हो गए खत्म। 12th वाले बच्चों के अभी पेपर चलेंगे और 10 अप्रैल तक चलेंगे, मतलब लंबा ड्यूरेशन है। लेकिन इस बीच में फिजिक्स पेपर क्लास 12th, मैथ्स पेपर क्लास 10, केमिस्ट्री पेपर क्लास 12, साइंस पेपर क्लास 10, मतलब क्लास 10 हो या 12 हो, दोनों ही क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग पेपर में अलग अलग सेट्स को लेकर के बहुत ज्यादा उलझे हुए थे। और मेरे पास मैसेजेस की भरमार आ गई थी कि सर बताइए कि इस बार का कॉपी चेकिंग कैसा हो रहा है। मैं अभी तुम लोगों को विद प्रूफ ऐसी चीजें बताने वाला हूं ना, सुन करके मतलब खुशी से उछल पड़ोगे। वीडियो को अब लाइक करो, अभी तक मैंने नहीं कहा था, अब लाइक करो क्योंकि अब जो सुनोगे सच में खुशी से उछल पड़ोगे। मैं विद प्रूफ तुमको कुछ चीज दिखाने वाला हूं। देखो, बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर प्लीज बता दीजिए कि भाई आप जो कहते हैं आप बहुत अच्छा कॉपी चेकिंग कर रहे हो, ठीक है, थैंक यू सर। आपके सेंटर में अच्छी चेकिंग हो रही है, अच्छी बात है सर। क्या बाद बाकी सेंटर में भी अच्छी चेकिंग हो रही है? देखो बच्चों, मैं तुमको श्योर शॉट बताता हूं, सबको एक ही इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, शायद 5-6-7 मिनट वीडियो जाए, लेकिन प्लीज देखना और शेयर करना ताकि सब लोग रिलैक्स हो जाओ। वरना एग्जाम खत्म जरूर हुआ है तुम लोगों का, खासतौर पे 10th वालों का, लेकिन रिलैक्स नहीं हो पाओगे, ठीक है? तो खुशी मनाना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इसे शेयर जरूर करना। अब बात समझो। देखो, तुम्हारा कहना है कि सर आपके सेंटर में अच्छा चेक हो रहा है, दूसरे सेंटर में क्या? पहला बात, मार्किंग स्कीम एक जैसा मिलता है। जब हम इवैल्यूएटर्स, हम कॉपी चेकर्स जब जाते हैं ना एग्जाम चेक कॉपी चेक करने के लिए, तो सबसे पहले हमें मार्किंग स्कीम दिया जाता है कि फलाना फलाना पॉइंट्स में इस तरह के आंसर में आपको इतने नंबर देने हैं। अगर बच्चे ने एक फ्लो चार्ट बनाया तो उसको नंबर दे दो, डायग्राम बनाया तो नंबर दे दो, कोई डायग्राम में लेबलिंग किया तो उसके नंबर दे दो, स्टेप अगर लिख करके कुछ स्टेप्स लिख करके आ गया तो उसके स्टेप मार्किंग दे दो। अगर कुछ नहीं तो कुछ भी पॉइंट्स करके आया, कुछ भी लिख करके आया, रिलेवेंट लिख करके आया, मार्क्स दे दो। तो ये तरीका होता है। बट फिर भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि सर ये सब भी ठीक है, लेकिन जरा बताइए कि ग्रेस मार्क्स और मॉडरेशन पॉलिसी लग रही है कि नहीं लग रही है। ग्रेस मार्क्स और जो मॉडरेशन पॉलिसी है ना, उसको लेकर के धमाकेदार अपडेट है। पहले क्या सुनना चाहोगे, ग्रेस मार्क्स या मॉडरेशन? आज मैं शुरू करता हूं ग्रेस मार्क्स से। अब ग्रेस मार्क्स के लिए मैं जो तुमको दिखाने वाला हूं ना, प्लीज इस चीज के लिए लाइक होना चाहिए क्योंकि विद प्रूफ और लेटेस्ट मैं तुमको दिखा रहा हूं, ठीक है? सबसे पहले भैया यहां डेट पढ़ लो, 27 फरवरी 2024 दिख रहा है? आई होप दिख रहा है। अब यहां देखो, यहां पे जो बच्चे सवाल पूछते हैं ना, हाँ, ये सीबीएसई से पूछा गया और ये सीबीएसई का रेस्पॉन्स है, ये जवाब है जो मैं तुमको दिखा रहा हूं कि क्या सीबीएसई है वो ग्रेस मार्क्स देती है। डज सीबीएसई गिव ग्रेस मार्क्स? अब यहां ध्यान से सुनो क्या रिस्पॉन्स आया सीबीएसई ऑफिशियल की तरफ से। सीबीएसई डज प्रोवाइड ग्रेस मार्किंग बिकॉज टीचर्स नो दैट प्लाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब जो स्टूडेंट्स की स्थिति है, they won't fail the students and run their futures। run मतलब बर्बाद नहीं करना चाहेंगे किसी बच्चे के फ्यूचर को, और टीचर भी समझते हैं बच्चों का स्थिति, ठीक है? दे चेक लीनियंटली, देख रहे हो, सारे टीचर्स लीनियंटली कॉपी चेक करते हैं, यही सीबीएसई के इंस्ट्रक्शन होते हैं, लेकिन बशर्ते बच्चा कुछ लिख करके आया हो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कल को तुम अगर मुझे ब्लेम करोगे सर हमको मार्क्स नहीं मिला, अब तुमने अगर कॉपी खाली छोड़ा हुआ है, ब्लैंक छोड़ा हुआ है, सही ढंग से नहीं लिखा है, क्वेश्चन को कॉपी 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 कर करके आ गए हो, तो उसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि ऐसे भी कुछ कॉपीज मुझे भी मिले हैं जहां एक ही क्वेश्चन को 4 बार उतार दिया। अब बताओ उसको मैं क्या मार्क्स दूं? तुम ही बताओ। क्वेश्चन लिखने के तो मार्क्स नहीं दे सकता, रेलेवेंट लिख देता, कुछ डायग्राम बना देता, कुछ भी लिख देता, एटलीस्ट ये तो लिख सकता था कि द फॉलोइंग पॉइंट्स आर फॉर दिस थिंग, ठीक है? या इस तरह से करके कुछ भी बना देता और 1-2 पॉइंट कुछ लिख देता, मिल जाते मार्क्स। लेकिन ऐसे भी कॉपीज मिल रहे हैं। तो यहां देखो कि टीचर्स दे चेक लीनियंटली एंड इजीली गिव 5 to 10 मार्क्स। देख रहे हो, 5 से 10 मार्क्स जो है वो सीबीएसई आराम से दे देती है इफ इट लिफ्ट्स द पर्सन आउट ऑफ द फेल। देख रहे हो, अगर वो चाहेंगे, टीचर्स चाहेंगे कि वो बच्चे को जो प्रॉब्लम है ना, फेल होने का खतरा, उससे अगर वो खींचना चाहें जोन से, ठीक है? सो डोंट वरी, इट विल बी गुड। देख रहे हो, निश्चिंत रहो, शानदार रहो, सब कुछ बढ़िया होगा। फिर से अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि भैया अब जो मैं गाइड करने वाला हूं वो तुमको कोई नहीं गाइड करने वाला। क्योंकि क्लास 10 से 11 जा रहे हो, क्या क्लैरिटी है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है? अगर नहीं पता तो क्यों नहीं पता, जल्दी से विशाल कुमार जायसवाल क्लास 11th इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और यहां भी कमेंट लिख देना कि सर हम आ गए,
ठीक है, वैसे मैं एक लिंक कमेंटी पोस्ट में कर दूंगा। अब यहां पर आते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज, मॉडरेशन पॉलिसी जो सीबीएसई ने अपडेट कर दिया है। सीबीएसई ने अपना मॉडरेशन पॉलिसी अपडेट कर दिया है, पता है तुमको? नहीं पता? विद प्रूफ के बिना मैं यहां कोई बात नहीं करूंगा। देखो लेटेस्ट मैं तुमको दिखा रहा हूं इस वक्त का, देख रहे हो जिस वक्त मैं ये शूट कर रहा हूं रात के 9 बजे लगभग, लास्ट अपडेटेड ऑन 6 मार्च 2024 शाम 6 बजे। देख रहे हो 6 तारीख को अपडेट कर दिया मॉडरेशन पॉलिसी को। और इस मॉडरेशन पॉलिसी की अगर गहराई में तुम जाओगे तो यहां क्या है कि भैया ये 5 पॉइंट्स दिया गया है, जिसको मैं तुमको एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले भी, कि भैया यहां क्या बोल रहा है कि अगर किसी वजह से भी जो सेट पेपर्स हैं, देख रहे हो पॉइंट नंबर 4 में जाओ, level up the main achievements in the set wise performance of the candidates attributable to the difference in the difficulty level of different sets of question paper। ये देख रहे हो, ये है तुम्हारा लिए ब्रह्मास्त्र। जो तुम लोग बोल रहे हो ना 12th वाले बच्चे, सर सेट 3 बहुत हार्ड था, मैथ्स वाले कह रहे हैं सर सेट 2 सेट 3, और कई बच्चे बोल रहे हैं सेट 1 भी हार्ड था, तो उसको बैलेंस कर दिया जाता है। ये 4th नंबर पॉइंट जो है ना मॉडरेशन पॉलिसी का, ये तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है मैं बोल रहा हूं। ठीक है, समझ रहे हो तो प्लीज लिख देना सर समझ रहे हैं। पूरे यूट्यूब में इतना एकदम क्लीन तरीके से ना कोई भी नहीं बताएगा, इतना डिटेल से और इतना क्लीन मेथड से कोई नहीं बताने वाला। ठीक है, अब यहां देखो 5वां पॉइंट को भी देखो कि पास परसेंटेज को बढ़ाने के लिए करंट ईयर वाइज प्रीसीडिंग ईयर्स, पिछले सालों के जो पिछले कई सालों के जो पासिंग परसेंटेज हैं उसको इंक्रीज करने के लिए भी, सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भी, और ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भी सीबीएसई करती है क्या? मॉडरेशन पॉलिसी देती है। तो दिस शोज कि मॉडरेशन पॉलिसी मिलता है भैया। कौन बोलता है नहीं मिलता है? ये देखो यहां पे कैसे नहीं मिल रहा है तुम बताओ। अगर, और ये फर्स्ट पॉइंट को देखो, ये तुम्हारे लिए एक और ब्रह्मास्त्र है कि भाई अगर डिफिकल्टी एक्सपीरियंस किया गया, देख रहे हो डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस इन सॉल्विंग द क्वेश्चन, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुमको ज्यादा टाइम लगा, बहुत अजीब तरीके से लिखा गया था और बाद में पता चलता है उस क्वेश्चन में डिटेल्स भी गलत थे, तो भैया तुमको मार्क्स मिल जाएंगे। तो देख लो, तुमको मैंने पूरा का पूरा डिटेल दे दिया, ऐसा डिटेल तुम लोग को कोई नहीं देखेगा। तो धमाकेदार वीडियो है, क्या कर रहे हो? मैं चाहता हूं इसे 1 लाख से भी तुम इसे मतलब व्यूज आने चाहिए, प्लस व्यूज आने चाहिए। और प्लस कल मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रहा हूं, प्लीज अपने छोटे बड़े भाई बहन जो भी हैं सबको शेयर करना इस चैनल को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कल सुबह आएगा, उस वीडियो का वेट जरूर करना। ठीक है, सो वीडियो को लाइक करो। खुश हो गए हो, रिलैक्स हो गए हो तो लिख दो सर रिलैक्स हो गए। और अगर यहां तक आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो ना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।